छोटे बच्चों को लेके बाहर चले जाओ। छोटे बच्चों को लेके चला यार भाई।
सतगुरु छवि में पाऊंगी तारा, स्वामी तुम हो जीवन आधारा। सतगुरु छवि में पाऊंगी तारा, स्वामी तुम हो जीवन आधारा। सखी लगे भाग्या किनारा, रूप में पाऊं पियारा। लगेगा मेरा किनारा, रूप में पाऊं पियारा। मैं तेरी धारा, मेरा सच्चा उद्धारा। तुम मेरे स्वामी, मैं तेरी धारा। मेरा सच्चा उद्धारा। गुरु प्यारे का संग बड़वानी पाए, गीता प्यारे का संग बड़वानी पाए। प्यारे का संग बड़वानी पाए। सज्जन गुरु महिमा जानी, जन गुरु महिमा जानी। सत्संग करे नित आए, सत्संग करे नित आए। गुरु प्यारे का संग बड़वानी पाए। प्यारे का संग बड़वानी पाए। की कदर जान करे, मारन की कदर जान करे। जब
जीवन संज्ञान का आदेश, याचकों को हुक्म, एक वक्त में कुल सृष्टि में एक ही सत्तार मौजूद है। अब उस सप्तधार का संयोग जिस किसी को मिलता है उसकी बड़भागता का कुछ भी कहना है। आज अगर सोचो मनुष्य देह के अंदर में 6 अरब से ज्यादा की तादाद कितनी है? उस 6 अरब में से उन एक को पहचान पाना कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले तो देखो अंतर से इस चीज की भूख का होगा कि मुझे उनका संग चाहिए कि जिनके जरिए से मुक्ति उद्धार हासिल हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये, और उसके बाद उनका संग माने एक अद्भुत विचित्र परिस्थिति, और वो अगर संयोग मालिक की दया से जुड़ता है, उस घड़ी को या आगे जो समय उसके साथ बीतता है, यानी सप्तधार के साथ, उसकी क्या कदर कीमत जिनको मिलता है उनको समझ में आनी चाहिए। देखो मैं तो हर वक्त हम मनुष्य देह के पात्र होते, न जाने कितने शुभ कर्मों का संयोग बनता है, तब कहीं जाकर के एक नरदेह मिलती है, और कितने अरसे की होती है मनुष्य देह। आजकल अगर महाराज के वचनों के हिसाब से भी अगर आप सोचो 60 साल, अब 60 साल में इस चीज की समझ अंतर से खटक, क्या मुझे मुक्ति चाहिए, कितना समय निकल जाता है। और उसमें अगर जितना समय बचता है, अगर मिलते हैं उनके बाद, उसको कितना सहेज करके पूरी लगन के साथ, क्या हमको उसका बेहतर से बेहतर फायदा नहीं उठाना चाहिए? समझ सोचो तो समझ में आता, जिसके लिए मालिक प्यारे का सब बड़ भाग होता है। किसी के बड़े भाग होते हैं, उन्हीं को उनका संग मिलता है। और मालिक की मेहर दया हम पर कहो अपार बरसी कि इस छोटी सी जिंदगी में और इतनी सहजता, कहीं जाना नहीं पड़ा, यानी चलते फिरते मालिक की दया से एक संयोग बना और साथ मिल गया। अब जितना भी जिसके पास समय है, उसका कैसे बेहतर से बेहतर फल हासिल किया जाए, ये एक अंतर की ख्वाहिश होनी चाहिए, सोच कि ऐसे दुर्लभ संयोग का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। और जो अपने मन को इस अनुरूप ढालता है, समझ लेता है, फिर नादानी भरे कदम अपनी इस जिंदगी में नहीं उठाता। नादानी भरे कदम कहने का तात्पर्य कि जो संत मत की सीख नसीहत, उस लीक से हट करके कुछ और इस कहने का तात्पर्य ऐसा कि फिर मन की समझ सोच के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना।
क्योंकि जो सत्संग मिलता है, योग को इतनी सहजता से जो समझौती दी जाती है, इतनी एक मन की धारणा बन जाती है कि अब अगर ये किया, यानी मन का संग, यानी उटपटांग हरकतें, उसका नतीजा क्या हुआ। और अगर अपने गुरु के दामन को पकड़ करके चले और उनके बताए रास्ते को अपनाते हुए आगे अग्रसर होते रहे, तो निश्चित तौर से बेड़ा पार लग सकता है। और इसी एक सोच के साथ ही अपने आप का संभाल और परमार्थ की तरक्की मुमकिन होती है। आज ये जो मन कहो हमारा, जो कि काल की तरफ से हमारे साथ जोड़ा जाता है, जितनी देर आप चेतन रहते, यानी एक निद्रा स्थिति छोड़ो, उसमें भी देखो स्वप्न के जंजाल भी चलते हैं। और जब आप जागृत अवस्था में होते हो, कभी निष्क्रिय रहता है, हर पल के साथ कुछ न कुछ इसमें उछल को उठती रहती है, बतौर जैसे समुद्र में से लहर, कोई नाप तोल नहीं सकता। इसके ऊपर अपना कंट्रोल, अगर मालिक की दया साथ में जुड़े, सवाल ही नहीं कि कोई पार पा सके। इसलिए निश्चित तौर से जहां हम सत्संगी अपने आप को कहते हैं, ये जो हमारी योग और उटपटांग हरकतें इस मन की वजह से होती है, उनके ऊपर संभाल अपनी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर यही रवैया जो मन हमको सुझा रहा और हम बरत रहे हैं, अगर करते चले, तो देखो काल किसी को नहीं बख्शता। अगर एक तरह की परिभाषा में कहो तो ये अन्यायी नहीं है, यानी जबरन कुछ नहीं थोपता। जो हम करते हैं उन्हीं को सामने रख के, जैसे सुबह की सत्संग या कल की सत्संग बात हुई कि जो कर्म हम करते वीडियोग्राफी घुमाता है कि देख तूने ये किया, ये किया, ये किया, या और उनके हिसाब से जो न्याय निर्धारित होता है वो भुगतने के लिए हमें दिया जाता है। क्या एक सत्संगी होकर ऐसी बिना सोची समझी हरकतें और उसकी वजह से मालिक की शरण से दूरी और दंड का भुगतान क्या हम झेलने के लिए तैयार? थोड़ी सी अगर समझ लोगे तो ठीक अपने पांव छुटके कि नहीं, अब तो इस तरीके से उटपटा नहीं चलता, अब तो कैसे भी परम पिता की याद से जुड़कर, यानी हर वक्त उनका स्मरण रखते हुए, उनकी नसीहत को ध्यान में समाते हुए अपने कर्मों को तजवीज करना है कि हां ये परमार्थ के उचित हैं और ये अनुचित है। जहां समझ में आए कि ये अनुचित हैं, लास्ट उसमें हमको अपने दुनियादारी के हिसाब से नफा दिखता हो या योग को क्षणिक आनंद मिलता हो, हमें अपने आप को वहां नहीं झोंकना। बड़ा मुश्किल मालिक की मेहर दया से ये जो सुयोग बना, यानी भक्त गुरु का साथ मिला, उसको यूं हाथ से नहीं जाने देना। बढ़कर के मालिक की भक्ति करते हुए, जैसे सुबह की सत्संग बात हुई कि विशेष मेहर दया अपने प्रति हासिल करें, ताकि जल्द से जल्द इस काल मूलक माया के मुल्क से रिहाई हो, कल कलेश से छुटकारा हो
और हमेशा का अपने मालिक कुल विद्यालय के साथ का वासा का ये ध्येय बन जाएगा तो निश्चित तौर से भरमना, भटकना और ये लुभाना, ये सिलसिला खत्म। और जब तक अपने आप को चेत ही नहीं करेंगे, इसकी कदर कीमत ही नहीं समझ में आएगी कि कैसे मालिक ने हमारे लिए यूं को एक सुजोग प्रदान किया है, तब तक यही जिस रवैये से यूं को बेवकूफों बड़ी जिंदगी जीती। जैसा कि कबीर साहब के दिल कालिदास के लिए दिया गया कि जिस डाल में बैठे थे उसी को काट लेते। आज मालिक के वचनों को जो भूलता है, बिसरता है, क्या उसकी स्थिति क्या कालिदास जी से कम है? कि एक मनुष्य देह में बैठ करके ऐसे खोटे खोटे कर्म करता है कि जहां से गिरेंगे तो निश्चित तौर से 84 लाख दुनिया की। इसलिए कहीं अंतर में चेत करो, मालिक की मेहर दया का तहे दिल से शुक्र अदा करो कि आज जो दया मालिक ने हमारे लिए की कि ये सुजोग संग का ज्ञान, साथ में सत्संग, अपना निस्संग, अपने प्रेम की वर्षा, उसका बेहतर से बेहतर फायदा और एक रिजल्ट जो हमारे पक्ष में हासिल कर सके, ऐसी धारणा निश्चित तौर से काल इनसे छुड़ाएगी और दयाल के साथ हमें जोड़ेगी। और तभी आज राय अपने नाम से, अपने गुरु से जुड़ना, शरण में आना, भंडारे से संग लेना सुफल हो जाए। मन इंद्रिय का शोधन करके, मन इंद्रिय का शोधन करके, रात स्वामी चरण में प्रेम लगाए, भला
से वो तारे ले गुरु रिझाए बलो सेवा कर ले गुरु रिझाए गुरु प्यारे का संग परवादी पाए पिता प्यारे का संग परवादी पाए मन इच्छा को रोक जुगत से मन इच्छा को रोक जुगत से मगन हो ये गुरु राजा कमाए बलो मगन हो ये गुरु राजा कमाए गुरु प्यारे का संग बरबादी पाए पिता प्यारे का संग बरबादी पाए टूटी रहे चरणन में हरदम टूटी रहे चरणन में हरदम रात स्वामी प्यारे हुए सहाय बलो रात स्वामी प्यारे हुए सहाय गुरु प्यारे का संग बरबादी पाए पिता प्यारे का संग बरबादी पाए जो रायशुमा की जो जुड़ती इतनी सार्थक है कि उसमें कोई मेन में सवाल ही नहीं। बात है सच्ची सत्संग की और सच्ची गुरु की। जैसा कि संत मत रायशुमा का तरीका, हमारे जो गुरु होते हैं, जो मालिक के कुल के अवतार, वो जो हम सब जीव उनकी शरण से जुड़ते हैं, अपना निज आधार बख्शते हैं। देखो, आज निराकार मालिक रायस में जा या किसी और को भी बोल, निराकार से जीव क्या प्रीत कर सकता है और उसके ऊपर कितना एतबार कर सकता है और वक्त जरूरत पर कितनी उनकी तरफ से मदद हासिल कर सकता है। निश्चित तौर से हम जो जीव मनुष्य देह में होते हैं तसल्ली नहीं ले सकते, लेकिन जो वक्त गुरु होते हैं, जैसा कि बताया, निज आधार बन सकते हैं। 24 आवर्स तो अवेलेबल होते हैं, यानी जब आपको जरूरत हो वो आपके साथ खड़े रहते हैं। कभी भी किसी तरह का कंफ्यूजन हो, हम तुरंत उनके जरिए से उसका हल हासिल कर सकते हैं। यहां दिमाग में टेंशन नहीं पानी। और देखो, जो दुख सुख होती है ये कहीं न कहीं भावनाओं से जुड़े होते हैं।
वास्तविकता उनमें अगर हिस्सेदारी के बतौर आप बांटो तो 50-50 से ज्यादा फर्क। थोड़ी सी भावनात्मकता, जो भावनात्मकता होती है, अगर डाइवर्ट हो जाए ऑटोमेटिक आप उतने दुख सुख के झमेले से अपने आप को निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वक्त गुरु कर सकते हैं और कोई, क्योंकि उनका सरोकार हमसे, यानी सुर यानी आत्मा सुर, किसी और चीज से नहीं। जिसके लिए महाराज ने जो नए वचन बनाए उनमें दिया हुआ है, ये जो 50% या उससे कम बेसी की बात थी कि जैसे मान लो एक दुख आकर के पड़ता है शरीर में बीमारी के रूप में, क्या वो जितना हमको सता रहा होता है उतना होता है, या भावनात्मकता के साथ उसमें जुड़ करके वो हमको ज्यादा दबाता है? जिसके लिए महाराज ने उदाहरण के बतौर दिया कि जैसे आज हॉस्पिटल्स में एक विजिटिंग आवर्स दिया हुआ होता है। विजिटिंग आवर्स में कोई अपना करीबी मिलने के लिए, दुख सुख का हाल जानने के लिए पहुंचता है, और वो विजिटिंग आवर मान लो आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उस वक्त मरीज अपने रिश्तेदारों से जुड़ करके इधर उधर की बात करके अपने उस दुख को, जो कि उनको त्राही करता होता है, कैसे बिसर जाता है, कहां चला जाता है? मन की सोच रिश्तेदारों से जुड़ी, उसकी वजह से उस दुख को भूलता है। इसी तरीके से जो हमारे वक्त गुरु होते हैं, जैसा भी बताया कि निज चरण का आधार होते हैं, हर वक्त हम जब उनसे जुड़े होते हैं, देखो जिंदगी है, दुख सुख सब आएंगे, लेकिन जहां हम उनसे जुड़ जाते हैं, ये दुख सुख अपना असर प्रभाव हमारे ऊपर उतना नहीं देता। यानी सही अर्थों में पूछो, एक सच्चे गुरु मिलने के साथ 50% बल्कि उससे अधिक का काम तो नहीं निपट जाता है। तवज्जो की डोर जब वो अपने साथ जोड़ लेते हैं, अब बची 50 या उससे कम की बात, जैसे जैसे आप मालिक के बताए रास्ते को धारते हैं, अंतर में आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ, एक स्टेज क्रॉस करते करते उनसे भी आपका छुटकारा होता जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सच्चों के जरिए से होता है। कहीं किसी पाखंडियों के साथ अगर आपका मान लो मेला हो गया, जहां की चरण का आधार ही नहीं मिलता, स्वार्थ के साथ का नाता बना होता है, वहां निश्चित तौर से जो भी भार है हमें खुद को झेलना पड़ता है, और कहीं न कहीं ठगने की वजह से, ये शब्द सही है, वो कलेश कहीं और सताता है, यानी सवाया हो जाता है। इतना बड़ा फर्क होता है, और इसीलिए मालिक कह दिया, सुखी रहे चरणन में हम, हमेशा उनके चरणों में चित्त देकर के मगन रहे। देखो, एक तो जो हमारा बीज मंत्र गायत्री नाम, ऑटोमेटिक इसमें खेच शक्ति होती है, धन्यात्मा, यानी सच्चों के जरिए से अगर आप ले रहे हो तो ऐसे तो देखो, आज गायत्री नाम के साथ न जाने कितनी दुकानदारी हो सकती है, लेकिन धन्यात्मक का फल सिर्फ और सिर्फ सच्चों के जरिए से ही मिल सकता है।
और सच्चों के जरिए से अगर आप रायस में नाम ले करके उसकी कमाई में अपने आप को छोड़े, आपका चित्त चरणों में ऑटोमेटिक खिंचता चला जाता है, सिमटता चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं आप देवी से अलग होते रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम कल कलेश से अपने आप को बचाते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको साइंस के तरीके से भी सोचोगे तो 100% खरा दिखे। और ये जुगत सिर्फ संतों के जरिए से और उनकी शरण में, सच्चे दिल से शरण में आना हासिल हो सकती। यानी कहीं ना कहीं हमें मन की सोच में स्वार्थ के पुट को निकाल करके निरानिरी भक्ति को शामिल करना पड़ता है, तब जाकर के ऐसा कुछ सामंजस्य बैठता है, यानी ये रिजल्ट आ सकता है। और निश्चित तौर से जो एक दुर्लभ संजोग मालिक ने दिया है, उसके लिए स्वार्थ को त्यागते हुए नहीं चाहिए। ये स्वार्थी मन हमको निश्चित तौर से वापस कहीं 84 लाख यूनिया दिलाएगी। इसलिए इसमें परमात्मा को शामिल करके उसके निस्बत जो गतिविधियां होती हैं, चाहे वो सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन, उसमें अपने आप के चित्त को जोड़ते चलते हैं। और जितना इसमें हमारा ये मन मशगूल हो जाएगा, निश्चित तौर से इधर का जंजाल करता चला जाएगा। और ये तरीका और ऐसा सा सिवाय वक्त गुरु के और कहीं नहीं आ सकता। इसलिए सबसे पहले तो ऐसे माहौल को हासिल करना है और फिर उस अनुरूप अपने मन को सजाना, श्रृंगार करना, यानी उस अनुरूप परिवर्तित करना है। तब जाकर के निवेड़ा होगा और हमेशा हमेशा का काल माया से छुटकारा। प्रेमी जय
दिया आश्रम जाए प्रेमी जइयो रे सत्संग में प्यारे जइयो रे सत्संग में जो सूरत जगाए जो सूरत जगाए सतपुरुष का दर्शन पाया सतपुरुष का दर्शन पाया सत्संग संग दिया मेल मिलाए संग संग दिया मेल मिलाए प्रेमी जइयो रे हरे प्यारे जइयो रे सत्संग में जो सूरत जगाए जो सूरत जगाए वहाँ से रब को निजाम सितारी वहाँ से रब को निजाम सितारी मगन हो ये निज भाग सराय मगन हो ये निज भाग सराय प्रेमी जइयो रे सत्संग में प्यारे जइयो रे सत्संग में जो सूरत जगाए जो सूरत जगाए जो सूरत जगाए और उन सच्चों की पहचान के लिए आज हमारे आदि उस्मानी ईमान में कुछ एक निशानियां। सबसे पहले तो जैसे भी बात की, हमारा परमार्थी शौक जज्बा मारना चाहिए। जहां आप सच्ची परमार्थी चाहना से हट करेंगे, कोई भी एक स्वार्थ भरी सोच के साथ या यूं को दुख के मारे होकर के आप बोल रहे होते हो, इतनी तादाद में जो गुरु बन करके बैठे, कहीं न कहीं आप उनकी समझौतियां, प्रलोभन, उनको ढाल करके कहीं न कहीं आप सकते हो। इसलिए सबसे पहले तो हमारा निर्मल मन इस सोच के साथ कि कोई ऐसी शख्सियत मिले कि जो मुझे सत्मार्ग की जाए और परम मालिक के कुलराज में ध्यान से मेरा करे। देखो, बाहर में कहीं मालिक ने यूं को सिक्का मार करके नहीं भेजा, क्या जिसकी ये चिन्ह देखो वो तुम्हारे लिए गुरु। और जो ये बाहरी आडंबर दिखाते हैं, यानी कोई तिलक, छापा, माला, भगवान अस्तर, दाढ़ी, मूंछ, ये संत मत राय सुमत में कहीं उल्लेख नहीं किया हुआ और इन रूपों के जरिए से कहीं अपने आप को भरमाना भी नहीं चाहिए। सच्चों की पहचान की बतौर स्वामी जी महाराज यानी राय जी, संत का निरखो आंख और माथा। सुबह की सत्संग में भी बात, सत्य का नूर रहे उनसा था, जिनमें मालिक का तेज होता है। हम आम जो इंसानी जीव हैं, देखो ऐसे तो जब तक हम लोग भी जिंदा होते हैं तब तक हमारे चेहरे में रौनक होती है, लेकिन जिनमें मालिक का वास होता है
यानी वो शब्द रायत में नाम उनमें प्रवाहित होता है, उनके चेहरे का नूर कुछ अलग हो जाएगा, ललाट से, आंखों से तेज का सोच फूटता है, जो बरबस हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। खास करके जैसे अभी बात कि सच्ची चाह होगी, ऑटोमेटिक उस रूप के प्रति आपका मन खिंचता चला जाए। इसके लिए खुद जैसे पहचान मालिक की तरह से और वो स्वरूप देखते ही चित्त को भाता है, एक ऐसा एहसास लगता है कोई जान पहचान है, पुराना नाता रिश्ता है, यानी ऑटोमेटिक मन वहां टिकता है। और फिर उनके मुखारविंद से निकला हुआ मालिक का मंत्र राधा स्वामी नाम सुन करके ऑटोमेटिक हमको अपनी तरफ खींचता है। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बाहर का कोई लेना देना नहीं होता, यानी सुर्त शब्द की तरफ आकर्षित होते हैं। सुर्त कहो तो हम जीव और शब्द कहो तो वो सत्यता, और ये सौदा सूरत का शब्द के साथ मिलता है। और जहां कुछ ऐसा एहसास मिलता है, यानी मन उनकी तरफ जा रहा है, उनके जरिए से नाम सुन करके मन को भा रहा है, मालिक ने दिया है, उनकी शरण में टिको, उनसे रास्ता लो और उसकी कमाई में उतर जाओ। फिर जैसे कल परसों सत्संग में बात कि अगर हमारी चाहना दुरुस्त है और सामने वाले सच्चे हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर निचोड़ सामने आए। अगर सच्चे हैं तो निश्चित तौर से उनकी छवि को वो निराकार मालिक हमारे अंतर में धर के पहचान देगा। आपने कहीं उनके वसीले से हमारी चेतनता सिमरते हुए आपने साक्षात्कार करवाई या उसका एहसास करवाई। अगर कुछ ऐसा विरोध बनता है तो मान लो खरे और जिंदगी उनके नाम करो, और अगर कहीं ऐसा नहीं होता है आगे का रास्ता खोजना शुरू, क्योंकि जिंदगी के दिन थोड़े हैं। यूं निरर्थक किसी के बहकावे में आके प्रलोभन में आकर नहीं कमानी, बा मुश्किल हासिल की है और बा मुश्किल जिज्ञासा अंतर से पैदा हुई है, उसको यूं झूठों के संग में जाया नहीं करना है। इसलिए बड़े सोच समझ करके जैसा मालिक ने ताकी कि प्रेमी जइयो रे सत्संग में लीजो सूरत जगाए, अपनी सुरत यानी आत्मा को जागृत करो। सुरत यानी आत्मा को जागृत कहने का मतलब यहां के तुच्छ नश्वर भोगों की चाह खत्म होकर के उस अविनाशी नियामत की चाह अंतर से पूरी, तो लगे कि सूरत अनचेतन हुआ। जहां आप यहां छोटी छोटी चीजों में माया बल में अपने आप को गिरफ्त में अपने आप को उलझाती रहती हो, अटक जाते हो, परम पिता तक को बिसर जाते हो। सत्संग होने के बाद यह स्थिति दुरुस्त नहीं है, और इसमें जो समय अपना नादानी बस हो रहा है उसके लिए कहीं न कहीं भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उस दरमियान न जाने कितनी त्रुटियां हमसे बनती हैं जो कि मालिक की शरण से या यूं को उनके आनंद से हमको महफूज रखते। और निश्चित तौर से सत्संगी की जहां तलब उस मालिक के प्रति हो जाती है, कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि अब मालिक की सत्संग से दूर रहे तो कोई फर्क नहीं, आज मालिक की सेवा से दूर रहे तो कोई फर्क नहीं, कैसे जीव को बर्दाश्त हो सकता है। यानी हर वक्त उसकी उत्कंठा अंतर की ऐसी होती है कि कैसे ये व्योत बने कि दर्शन का लाभ, सत्संग का लाभ, सेवा का लाभ, प्रसाद चरणामृत का लाभ मिलता है, और इसके लिए कहीं न कहीं अंतर से जुगाड़ होती है, बहाना कुछ। और जो ऐसा अंतर का प्रयत्न होता है आगे से आगे रास्ता दिखाता है जो निश्चित तौर से मालिक की नजदीकी दिलाता है।
और कहीं अगर इस मन के बहकावे ने जो पुराना ढंगा चला आ रहा है हमारा, उसी तरीके के व्यवहार में अपने आप को शुमार किया, तो ये चाह तो मान लो क्षणिक होती नहीं, ठंडी पड़ जाती, क्योंकि ऐसी चाहनाएं उसके ऊपर हावी हो जाती। इसलिए कभी भी ऐसी चाहनाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देना चाहिए। एक मालिक ने जो हमारे रास्ता बनाया है, यानी सुलभ किया है, उसका बेहतर से बेहतर फल हासिल करना है और निश्चित तौर से अंतर बाहर परमपिता की सानिध्यता लेकर अपने आप को खुशहाल करना। राधा करो Done.